तो फ्रेंड को मॉडर्न नॉलेज इंटरनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे नेटवर्क के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नेटवर्क के कोर्स के सिस्टम्स को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिछले जितने भी ये 3 वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रोटोकॉल क्या है, टीसीपी वो कैसे काम करता है, यूडीपी क्या है, वो वीडियो जाकर देखें। उसके बाद नेटवर्क पोर्ट के बारे में समझें, इंटरनेट प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, ये वीडियो देखिए। आज हमारे आईपी एड्रेस क्या है ये भी हम समझेंगे। फिर आईपी वर्जन 4 हम देखेंगे, आईपी वर्जन का क्लास देखेंगे, हम कैटेगरी उसके बारे में समझेंगे, और भी बहुत सारे जो जितने भी टॉपिक्स है 1 बाय 1 हम देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो जितने भी वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। हर वीडियो की जानकारी मैं आपको डिटेल में देने की कोशिश करता हूँ, हर जो है नॉलेज आपको परफेक्ट तरीके से समझ पाओ, इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल वगैरह जो होता है मैंने आपको समझाया था। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है मैंने आपको समझाया था। टीसीपी क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। टीसीपी कैसे काम करता है, टीसीपी का फीचर कैसे काम करता है मैंने आपको बताया था। टीसीपी और यूडीपी में बताया था कि क्या होता है। इन सभी वीडियोस की जानकारी देख लीजिए। टीसीपी कहाँ पर यूज़ होता है। फिर यूडीपी मैंने आपको बताया था, यूडीपी किसे कहते हैं, यूडीपी की सिस्टम्स वगैरह क्या होती है। ओके, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूडीपी के बताए थे मैंने आपको। ओके, तो ये प्रोग्राम्स होते हैं, खास तरह के कम्युनिकेटिंग सिस्टम के तरीके होते हैं। ओके, टीसीपी यूडीपी, और उसी के ऊपर से पूरा इंटरनेट चल रहा है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हर आईपी एड्रेस के थ्रू उसके आईपी प्रोटोकॉल उसका आईपी एड्रेस लगता है हमारे डेटा के ऊपर, और इस हिसाब से ही हमारा जो डेटा होता है एक तरह का एड्रेस होता है, इस तरह से एड्रेस का सिस्टम्स होता है। ओके, तो ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उस हिसाब से जो है हमारा काम होता है। ओके, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी हमारा आईपी एड्रेस होता है, आईएएनए मैनेज करता है आईपी एड्रेस को और डोमेन्स को। जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में प्रोग्राम चलते हैं, जिसको ओएसआई प्रोग्राम बोलते हैं और डीओडी प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, स्विच के अंदर भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर डिवाइस के अंदर इन आईपी एड्रेस की प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में चलती रहती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी कम्युनिकेशन सर्विसेज वगैरह मैंने आपको समझाई थी, तो ये भी जाकर देख लीजिए किस तरह से सर्विसेज एंटर होती है, ये वर्कआउट कैसे करता है, इंपॉर्टेंट काम कैसा करता है। कंप्यूटर का हम जो यूज़ करते हैं उसका आईपी प्रोग्राम क्या होता है ये भी बताया था। इन सभी की जानकारी देखिए, समझे। आज हमारा मैंने पिछली वीडियोस में समझा था कि आईपी एड्रेस क्या है, किस तरह से आईपी वर्जन 4 का जो मैंने को इंट्रोडक्शन दिया था, आईपी वर्जन 6 की भी आपको थोड़ा बहुत समझाया था। आज हम जो वीडियो देखेंगे समझेंगे किस तरह से आईपी एड्रेस काम करता है। ओके, चाहे आईपी वर्जन 4 हो या 6 हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आईपी एड्रेस हमें क्यों लगाना पड़ता है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, और आगे हम समझते हैं डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर
क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में किया हुआ है कोर्स,
और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो पहले हम किस तरह से आईपी एड्रेस काम करता है हमें ये देखेंगे, समझेंगे। देखिए, कंप्यूटर चाहे कोई भी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे राउटर हो या स्विच हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी सिस्टम हो, आईपी एड्रेस के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जो जाना है या फिर ट्रांसमिट होना है, आईपी एड्रेस के बिना ट्रांसमिट होना इम्पॉसिबल है। आईपी एड्रेस एक ऐसी इंटर प्रोटोकॉल की सर्विसेज है जो हर सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई होती है। जो हमें इंटरनेट चलाना है या फिर नेटवर्क चलाना है या फिर एक कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजना है या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हमें डेटा भेजना है या फिर इंटरनेट के बिना हमें नेटवर्क चलाना है, तब भी जो है आईपी एड्रेस आपको चाहिए होता है। अब ये आईपी एड्रेस का काम क्या होता है, किसे करता है, ये हम देखेंगे। हमारा जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जिसको बैकग्राउंड में चलता है ओएसआई, अब पूरे बीच में इंटरनेट है तो वो इंटरनेट के अंदर भी आईपी एड्रेस होंगे। तो आईपी एड्रेस के अंदर पैकेट का क्या मूवमेंट होता है, जो अगर गूगल का सर्वर है यहाँ पर, ओके, ये गूगल का सर्वर है। अब ये सब मान को चलो कि गूगल भी हमारे आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ है, ओके। तो आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4, ओके। बीच में पूरा इंटरनेट है, बहुत सारी कंपनियाँ आईएसपी है, लेकिन जैसे हम गूगल लिखते हैं तो हमारा जो आईपी एड्रेस होता है इसे हम कहते हैं, कोई भी हमारा क्लाइंट जुड़ा हुआ है, कोई भी हमारा सिस्टम, चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो या कंप्यूटर, तो आईपी पैकेट बन जाते हैं, ओके। सेगमेंट में छोटे छोटे पैकेट बनते हैं और उसके ऊपर आईपी एड्रेस लगे हुए होते हैं, और जो आईपी एड्रेस जो होते हैं वो सीधा हमारे सर्वर के पास ट्रांसमिट होकर फिर हमारा जो है रिप्लाई हमें देता है। जैसे कि google.com लिखा, गूगल का सर्वर यूएसए के अंदर है, लेकिन हम जो है इंडिया के अंदर है। तो यहाँ से सीधा उस गूगल तक पहुँचने के लिए हमें जो है हमारा आईपी एड्रेस के थ्रू ही हमारा डेटा जो है वो ट्रांसमिट होकर रिसीव कर आता है। आईपी एड्रेस के अंदर हमारा नेटवर्क बिट और होस्ट बिट इम्पोर्टेंट होता है, और नेटवर्क बिट से ही हमारा जो है कौन से नेटवर्क से ये डेटा आया है ये हमारा राउटर डिवाइस चेक करता है। इंटरनेट में हज़ारों लाखों राउटर होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, डेटा को शेयर करते रहते हैं। इस वजह से जो है हमारा आईपी एड्रेस जो होता है वो चेक कर पाते हैं कि हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर कितना, कैसे और कितना फास्ट और किस नेटवर्क से जुड़ना है, ओके। तो अगर ये जो सिस्टम्स नहीं होती है तो आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है और ना ही सिक्योरली होता है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा कोई भी डिवाइस होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है खास तरह का आईपी एड्रेस की सिस्टम, जो हमारे सिस्टम्स के अंदर ही होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होता है। इंटरनेट पर लाखों हज़ारों लोग जो है अपना वीडियोस, अपना फ़ोटोज़, अपना कंपनीज वगैरह लाखों हज़ारों है, लेकिन उन लाखों हज़ारों के अंदर कैसे उनको उनका वेबसाइट या फिर फीचर्स या वीडियोस वगैरह जो भी है, इन सभी का सोशल वो नेटवर्क हम बात करते हैं कैसे मिल जाता है, तो आईपी एड्रेस के कारण। क्योंकि आईपी एड्रेस जैसे ही हमारा मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, जैसे हम डेटा सेंड करते हैं तो इसके ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट में जो है वो पैकेट बनकर निकल जाता है, ओके। तो 3 MB का अगर कोई डेटा है आपका, 3 MB का फ़ोटो है, तो 3 MB का छोटे छोटे पैकेज बनकर निकल जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। देख सकते हो कि हमारा एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो है कंप्यूटर ने डेटा भेजा स्विच ने उन लोगों को डेटा भेजा जहाँ पर उनको डेटा भेजना जरूरी है, ओके। तो ये होता है मल्टीकास्टिंग, ओके। मल्टीकास्टिंग सिस्टम है, इसने डेटा भेजा, ओके, राउटर ने एक्सेप्ट करने से मना किया और इन दोनों को मिल गया, तो इसे कहते हैं मल्टीकास्ट। और इन दोनों को जो है नहीं मिला क्योंकि इसने जो है पहले से ही जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है सेलेक्ट किए हुए डेटा उसी को ही मिलेगा। तो ये जो आईपी एड्रेस का कमाल है, ओके। उसी तरह से जो बनाया गया है, जो आपका जो डेटा है जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो वो ब्रॉडकास्टिंग अपने अंदर से करता है, ओके। स्विच का काम ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसमिट करना है, ना कि उस डेटा के अंदर क्या है वो चेक नहीं करता।
स्विच मैक चेक करता है, मैक एड्रेस चेक करता है, और लेयर 3 स्विच जो होती है वो आईपी एड्रेस को भी चेक कर सकती है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि लेयर 2 स्विच है तो सिर्फ मैक एड्रेस बनेगा। सर्वर्स के अंदर हजारों लाखों जो है यूज़र जुड़े होते हैं, तो सर्वर के नेटवर्क के अंदर ओके, गूगल सर्वर के अंदर ऐसी कई सौ स्विचेस यूज होती है जो खास तरह के आईपी एड्रेस के पैकेट को जो सर्वर तक पहुंचाती है। तो जहाँ जहाँ उनको रिप्लाई मिलना है वहाँ पर एक्सेप्ट होगा, और वहाँ पर जो होता है वो रिसीव नहीं करेगा, ओके, ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरह से हमारा डेटा जाना है, किस तरह से रिसीव, तो इसके ऊपर आईपी सेगमेंट लगता है, आईपी हेडर लगता है, ओके। तो सेगमेंट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है, और आईपी एड्रेस मतलब कि आईपी हेडर बनता है। तो जो भी हम फाइल तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, फिर सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे हम किसी को ईमेल भेजते हैं या फिर कोई डेटा भेजते हैं या कंप्यूटर से किसी और को फाइल भेजते हैं, तो वो सीधा जो है वो उसके ऊपर आईपी हेडर लगता है, ओके। वो कंप्यूटर आपको जैसे ही आपने आईपी एड्रेस रखा हुआ आपके कंप्यूटर के अंदर है, वो स्टोर है, वो अपने आप ही जो है वो आईपी हेडर लगा देता है। कहने का मतलब है कि आईपी एड्रेस के बिना वो डेटा जो है, जैसे तो यहाँ पर मैक चेक हो रहा है, यहाँ पर आईपी मैक चेक हो रहा है, डेटा के अंदर जो है सभी सेगमेंट सही तरह से पहुँचे या नहीं पहुँचे वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। लेकिन नेटवर्क लेयर के कारण आईपी एड्रेस का पूरा जो काम होता है वो नेटवर्क लेयर का काम होता है, ओके। तो डेटा यहाँ पर जो है वो मैक चेक नहीं करता, राउटर को आईपी एड्रेस से लेना देना होता है, ओके। इसलिए देख सकते हो ये मैक इग्नोर कर रहा है यहाँ पर, ओके। पूरे इंटरनेट के अंदर जहाँ से भी आपको रिप्लाई मिल रहा है वो कोई ना कोई नज़दीकी सर्वर से या कोई और दूसरा सर्वर है जो हमारे राउटर जो होता है वो ट्रांसमिट कर रहा है डेटा। ऐसा समझो कि ऐसी कनेक्शन, ऐसी कनेक्टिविटी जो आपके डेटा को सामने वाले सर्वर तक पहुंचाने की, चाहे वो किसी और देश के अंदर हो या कोई भी हो, लेकिन बीच में जितनी भी है वो राउटर है। वो राउटर जो है आईपी एड्रेस चेक करता है, वो सीधा आपका डेटा उसके पास जाता है। तो आईपी एड्रेस जो होती है वो अलोकेट करता है, वो चेक करता है कि आपका डेटा बना, आईपी एड्रेस लगा, मैक हेडर लगा, सीधा जो जाएगा आपके मेन नज़दीकी राउटर, और वो राउटर जो है एक दूसरे के अंदर डेटा स्टोर करता है। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस है नेटवर्क के अंदर जो हमारा सिस्टम को ये बताता है कि आपका आईपी हेडर ये है, इतना डेटा गया है, वो डेटा के पैकेज को भी गिनता है और नज़दीकी राउटर के अंदर भेजता है। जिस राउटर को नहीं डेटा का रिप्लाई मिलता है तो वो आगे और भेजता है, आगे और राउटर को भेजता है, इसको इसके पास कोई रिप्लाई नहीं तो इसको भेजा, इसके पास कोई रिप्लाई नहीं तो उस दूसरे वाले राउटर को भेजता है। और फिर जैसे सर्वर के तक पहुंचता है तो सर्वर जो होता है वो सर्वर के अंदर वो डेटा फिर रिप्लाई भेजना, जहाँ से डेटा आया वहाँ से फिर जो डेटा हमें मिल जाता है। जैसे कि गूगल हो गया, तो गूगल जो है हम वेबसाइट ओपन करते हैं वो 1 सेकंड के अंदर हमें ओपन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा राउटर, हमारे नेटवर्क डिवाइसेस, हमारे ट्रांसमिटिंग स्पीड काफ़ी फास्ट हो चुकी है, ओके। केबल जो होते, ईथरनेट टेक्नोलॉजी जो थी उस टाइम के अंदर, अगर हम देखें 2003 का इंटरनेट करके देख लो, 2006 का इंटरनेट देख लो, उसके अंदर आपको टाइम लगता था गूगल का पेज ओपन होने के लिए 3 मिनट 2 मिनट लगती थी। लेकिन आज के टाइम के अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल और हाई फाई टेक्नोलॉजी के राउटर्स आ चुके हैं। इस वजह से जो ये 5G स्पीड आप मिल रही है। ये 5G क्या है? 5G में भी हमारा इंटरनेट काफ़ी फास्ट होने के कारण ये जो है हमारा फास्ट नेटवर्क रिप्लाई देता है। तो ये कैसे पॉसिबल? आईपी एड्रेस की वजह से। तो आईपी एड्रेस जो होता है हमारा एक पार्ट है, एक हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं आज के टाइम के अंदर। ये हमारे बैकग्राउंड में काम करने वाले सिस्टम टेक्नोलॉजी है। इसका काम ही यही होता है कि अगर आप इंटरनेट से जुड़े हो या फिर नेटवर्क से जुड़े हो तो आपकी सिस्टम्स के अंदर हेल्प करता है वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए, आपकी सिस्टम को इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट के अंदर डेटा भेजने के लिए। तो इसी के लिए ही जो है हमारा आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एंटर नहीं है तो ना कोई आप वेबसाइट ओपन कर पाओगे, ना ही कोई इंटरफेस यूज़ कर पाओगे, ना ही कोई काम कर पाओगे। यही मेन चीज़ होती है। तो इसे कहते हैं हम आईपी पैकेट। हमारे उसको सिस्टम को हम पैकेट बोलते हैं। पैकेट का मतलब होता है कि आपका जो डेटा जो है वो पैकेट के अंदर जाता है, पैकेट के फॉर्म में जाता है, और उस पैकेट के ऊपर हमारा जिस तरह से हम कोई किसी को तार बेचते हैं, किसी को सिस्टम बेचते हैं, तो वो जो पैकेट के वास्ते भले ही आप कोई भी
छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी या छोटा सा मोबाइल भी क्यों ना हो, वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हो तो वो आपका डेटा पैकेट वाइज भेजना है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए। अब उसके साथ क्या होता है, तो वो जो हर एवरी टाइम रिक्वेस्ट जो होता है वो एक्सेस करने के लिए वेबसाइट भी चेक करता है। ओके, कोई भी सर्वर डायरेक्टली रिप्लाई नहीं भेजता है, वो चेक करता है कि ये डेटा कहाँ से आई, रिक्वेस्ट किससे आई है, किस तरह का डेटा जो रिक्वेस्ट है। जैसे कि गूगल का सर्वर आप एक्सेस करना चाहते हैं गूगल तक ही जाएगा, फेसबुक है तो फेसबुक के पास ही सर्वर जाएगा या डेटा जाएगा। उस तरह से जो इसकी वेबसाइट की प्रोग्रामिंग हमारे सिस्टम्स के अंदर होती है, सर्वर्स के अंदर यही चीज़ होती है। तो सर्वर के गूगल का सर्वर तो गूगल का ही वो रिप्लाई मिलेगा, गूगल फेसबुक यूज़ नहीं करती तो गूगल के पास वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ओके, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ गूगल के पास, इंटरनेट पर हज़ारों लाखों वेबसाइट्स है, लाखों सर्वर्स है, तो वो रिक्वेस्ट जो होती है वो ज़रूरी होती है, उसको पहचानना पड़ता है कि कौन सी वेबसाइट का ये सर्वर है, कहाँ पर जाएगा और कहाँ पर पहुँचाना है। तो ये आईपी एड्रेस के कारण होता है। ओके, ये आईपी एड्रेस की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका आईपी एड्रेस किस और जो है वो जाना ज़रूरी, उसके अंदर जो डेटा होता है कि ये डेटा गूगल के लिए, ये फेसबुक के लिए, ये डेटा हमारे किसी वेबसाइट के लिए है, ये किसी और सिस्टम के लिए है। तो ये जो है हमारे ऊपर से ये भी दिखता है कि पब्लिक आईपी एड्रेस है या प्राइवेट आईपी एड्रेस है या कम्युनिकेटिंग सिस्टम में एक्सेस देना है या नहीं देना है, वो जो है वो भी दिखता है। ओके, तो रिक्वेस्ट होती है तो वो रिक्वेस्ट कहाँ की है, किस तरह की है, गूगल का है तो गूगल का ही डेटा गूगल के पास जाएगा, फेसबुक है तो फेसबुक का डेटा फेसबुक के पास जाएगा। हमारा कोई भी आधार कार्ड का लिंक का जो वेबसाइट है या फिर उसका डेटा है तो उस आधार कार्ड की वेबसाइट के सर्वर्स के पास ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या है, वो हमारी आईपी एड्रेस के ऊपर, डेटा के ऊपर आईपी लगा हुआ होता है, वो बैकग्राउंड में जो है हमें दिखती नहीं है। टीसीपी यूडीपी उसके साथ उसके पास आईपी हेडिंग प्रोटोकॉल पीडीयू जिसको बोलते हैं पैकेट डेटा यूनिट। ओके, तो पैकेट डेटा यूनिट जो होता है हमारा डेटा अगर 5 MB का भी है तो वो छोटे छोटे पार्ट के अंदर वो पैकेट में आईपी हेडर लगा देता है, मैक हेडर लगाता है और सेगमेंट लगाता है। ओके, तो रिक्वेस्ट होता है कनेक्ट राउटर के साथ, एक राउटर दूसरे के अंदर साथ डेटा भेजना शुरू करता है और उसकी अंदर वेबसाइट को देखता है। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप देख सकते हो, एक यहाँ पर सर्वर्स है, सर्वर का कोई और आईपी एड्रेस है। ओके, अब ये जो है वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो इसी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ओपन होने, लेकिन अब बीच में जो भी है वो राउटर है, बहुत सारे राउटर्स और ये हमारा आईपी एड्रेस है। एक तरह का आप पब्लिक यूज़ करो, प्राइवेट यूज़ करो, जो भी तब प्राइवेट कनेक्शन है। अब बीच में जितने भी हमारे डेटा हैं, जितने भी कनेक्शन है, जैसे कि हमारा एयरटेल का हमने कनेक्शन लिया प्राइवेट, लेकिन एयरटेल के पास कौन सा पब्लिक है या कौन सा, तो जैसे ही वो जाएगा सीधा सिस्टम किसी और डिवाइस के पास तो वो पब्लिकली यूज़ करते हुए निकलेगा। ओके, कहने का मतलब है कि गूगल जो है वो कभी भी अपना प्राइवेट नेटवर्क एयरटेल को शेयर नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये जो IANA जैसी सिस्टम जो होती है उनके भी कोर राउटर होते हैं, उनके भी कोर सिस्टम जो होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल, ये दोनों लेवल्स पर जो है वो वेबसाइट को देने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, तो जो डेटा वहाँ से हमारा निकला है वो आईपी एड्रेस के थ्रू हमारा जो ट्रांसमिट होकर हमारा रिक्वेस्ट आई है। ओके, इस तरह से सिस्टम होता है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि रिक्वेस्ट कॉम्पोनेंट ने भेजी है, हमने भेजी, तो राउटर किससे भी वो ट्रांसमिट करता है। तो एक राउटर दूसरे राउटर के अंदर ऐसा समझता है कि मेरा नज़दीकी राउटर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो जो है वो ऐसा समझते हैं कि दूसरे राउटर के अंदर हमने ऐसा राउटर्स बनाया है कि उसकी जो बाइनरी कोड की बीट जो होती है उसके हर राउटर के सिस्टम्स के अंदर अपना एक कम्युनिकेटिंग पैकेजिंग का एक हेडर लगाता है। ओके, राउटर भी अपना जो हेडर लगाता है। तो इतने इंटरनेट में हज़ारों राउटर्स है, तो इन राउटर्स के अंदर डेटा कैसे वो पहचान लेता है कि ये डेटा यहाँ से इसका है, क्योंकि राउटर का भी खुद का अपना एक आईपी हेडर वो लगाता है, एंटर करता जाता है। ओके, तो जैसे जैसे वो एंटर करता जाएगा उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन तक जो है वो पहुँच जाता है हमारा। लेकिन अगर वेबसाइट ऑफलाइन हुई तो क्या होता है, तो वो जो है रिप्लाई नहीं भेजता, वो पैकेज ड्रॉप करता है और ड्रॉप किए हुए पैकेज के साथ, ड्रॉप का मतलब कि उसको कैंसिल करता है और उसके ऊपर जो है एरर का भी रिप्लाई हमें देता है। इस तरह से हमने बनाया हुआ है। तो ये जो ये ऑक्टेट है,
ये 4 ऑक्टेट है। ओके, और हर ये जो है हमारा पैकेज जो होता है वो बाइनरी कोड में जाता है, कभी भी डेसिमल वैल्यू में नहीं जाएगी। तो डेसिमल वैल्यू कैसे होकर आती है, इसके लिए मैंने पहले कहा था कि इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर हर सभी के अंदर होता है, हर सभी डिवाइसेस के अंदर होता है, राउटर के अंदर भी होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ये जो होता है वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बैकग्राउंड में बाइनरी सीक्वेंस पर काम करते हैं। अगर 8 बिट है हमारे 4 ऑक्टेट की है तो वो बीट कैसी है, उस बीट के हिसाब से जो है हमारा वेबसाइट का जो कम्युनिकेटिंग करने वाला नज़दीकी राउटर है, जैसे कि अगर आपका सर्वर है, उस सर्वर के साथ आपने राउटर कनेक्ट किया तो आपका खुद का वो राउटर हुआ। लेकिन इंटरनेट पर तो हज़ारों लाखों राउटर्स हैं, बहुत सारी कंपनी से इंटरनेट देती है, बहुत सारे सिस्टम जो है वो अपने राउटर वगैरह देती है। तो क्या वो रिक्वेस्ट किस तरह से वो सेंड करते हैं बैक टू बैक, तो इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है रिक्वेस्ट आईडी परफॉर्म, ओके, जिसको RIP बोलते हैं। ओके, तो RIP में आपको समझाऊंगा। और दूसरा होता है मैक आईडी। ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो हमारे राउटर भी परफॉर्म करते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं कि राउटर मैक से, राउटर के ऊपर भी मैक होते हैं। ओके, तो हर डिवाइस जो होता है वो प्रोसेस अपनी इंक्लूडिंग कंप्यूटर, राउटर, वेब सर्वर जितने भी होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होता है। राउटर के भी अपने खुद के IP एड्रेस होते हैं। ओके, तभी जो है काम करता है। ओके, ऐसा डायरेक्टली नहीं, तो राउटर के उस IP एड्रेस को चेक करता है, फिर आगे जाके वो डेटा आगे भेजना शुरू करता है। ऐसे कभी भी तो हमारा कंप्यूटर का जो डेटा है उसके IP एड्रेस लग गया तो ऐसे राउटर ले लेगा, ऐसा नहीं होता। राउटर के ऊपर भी हमें IP एड्रेस देने होते हैं। तो राउटर जो होता है वो कैरी करता है, जैसे हमारा IP एड्रेस आइडेंटिफिकेशन चेक करता है, उसी के हिसाब से जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। बिना ट्रांसफ़र जो होता है वो कभी भी आपका डेटा जो है वो नहीं जा पाएगा। तो राउटर के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है। तो राउटर के अंदर भी हम IP एड्रेस देते हैं। तो राउटर का IP एड्रेस मान के चलो कि 172.0.0 है, आपका 192.168.0.0, तो राउटर जो है अलग नंबर पर चल रहा है, आपका IP एड्रेस अलग नंबर से चल रहा है। तो राउटर के अंदर पहले से ही बाइनरी बिट कोडिंग प्रोग्रामिंग बनाई गई है कि किस तरह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पैकेज उठाता है और दूसरे नेटवर्क के अंदर वो भेज देता है। अगर आपका 192.168 है तो जरूर नहीं कि सभी के अंदर 192.168 होना चाहिए, किसी के अंदर 10 डॉट से शुरू होता है। कोई क्लास B का IP एड्रेस 172.131 यूज़ करता है, कोई क्लास C का IP एड्रेस 200.0.1 करके। हर IP एड्रेस जो है वो राउटर का अलग अलग हो सकता है, IP एड्रेस के सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं। अगर नेटवर्क है तो वो नेटवर्क अलग अलग तरह के होते हैं। गूगल तक पहुंचना है तो आपका एक डेटा कितने राउटर को पास करता हुआ वो निकलता है, उसकी भी जो है प्रोग्रामिंग की गई होती है। राउटर की अपनी खुद की कैसे यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसकी प्रोग्रामिंग होती है, जो आगे जाके समझाऊंगा आपको। जो IP एड्रेस के साथ वो हमारा IP एड्रेस चेक करता है, खुद का भी वो डेटा जो होता है वो चेक करता है और अपना भी इंफॉर्मेशन जो है एंटर करता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता इंटरनेट के ऊपर। पहले होता था जब 1981 के अंदर, ओके, जब IP एड्रेसिंग की पूरी तैयारी नहीं होती, लेकिन जैसे ही DoD 3 मॉडल आया, मतलब कि IP वर्जन OSI लेयर का अच्छी तरह से उसको और बनाया गया, तो यहाँ पर TCP IP एड्रेसिंग को काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ये है कि कोई भी ऐसा डिस्कशन, ऐसे IP एड्रेस, TCP IP प्रोटोकॉल जो होता है, हर IP एड्रेस के ऊपर अपनी नंबर, अपनी ID होती है। जिस तरह से हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो हमारी एक ईमेल ID होती है। ओके, तो इस ईमेल ID ने हमें डेटा भेजा है। तो बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में असल में वो जो IP एड्रेस काम कर रही है। ओके, क्योंकि मैंने कहा कि आपको कंप्यूटर को आपकी ABCD का लेटर से कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई सी नंबर से लेना देना, वो सिर्फ 0 और 1 जानता है। ओके, 0 और 1 मतलब बाइनरी कोड जानता है, और उसी बाइनरी कोड का हम यूज़ करते हुए हमने नेटवर्क बनाया, सिस्टम और होस्ट बिट बनाया, और उसी IP वर्जन 4 को हमने TCP IP प्रोग्राम बनाया। हर TCP IP प्रोग्राम जो होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसका डिज़ाइन का जो स्पेसिफिकेशन लोकेशन डिवाइस के लिए हर डिवाइस के पास होता है। हर सिस्टम के छोटे से छोटे कंप्यूटर से लेकर
छोटे छोटे मोबाइल से लेकर हर तरह के अंदर उसके जो है प्रोटोकॉल्स, प्रोग्राम्स, उसकी पोर्ट नंबर सब कुछ जो है वो उस जैसे हम किसी को डेटा भेजते हैं वो सब कुछ जो है वहीं पर लगता है। ओके, अगर वेबसाइट ओपन करना है तो आपको सीधी से वेब ब्राउज़र ओपन करना ही पड़ेगा। ओके, आईपी एड्रेस इस तरह का एक सॉफ्टवेयर एड्रेस है। ओके, समझ लो, ऐसा समझ लो इस सिंपल भाषा में। ये हार्डवेयर एड्रेस नहीं होता है। हार्डवेयर एड्रेस जो होता है वो मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस किसे कहते हैं वो भी समझाऊंगा। तो आईपी एड्रेस जो होता है एक लेटर होता है, कोडेड किया हुआ प्रोग्राम नेटवर्क इंटरफेस का एनएसी यूज़ करता है और आपको फाइंड करता है, ढूंढता है आपके कि किस सिस्टम के अंदर आपके लिए आईपी एड्रेस आपको रखा है या फिर एंटर किया है या फिर ये डेटा भेजना है। ओके, तो सर्वर को कंप्यूटर गूगल तो सर्वर है, लेकिन गूगल सर्वर्स को कैसे पता चल जाता है कि आपको आईपी आपको वेबसाइट ओपन करनी है या ईमेल ओपन करना है, तो वो आपको जो है आपके फाइंड करता है, आपके डिवाइस को वो भी ढूंढता है। आपने जो इसको रिक्वेस्ट भेजता है तो वो भी ढूंढता है, वो भी उसको रिप्लाई भेजना है, उसका भी अपना डेटा भेजना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब के अंदर कोई भी आप जो भी आपको वीडियो देखनी होती है, इंटरनेट पर तो हज़ारों लाखों यूट्यूब देखने वाले लोग हैं, तो उस लाखों हज़ारों इंटरनेट देखने वाले लोग जो होते हैं उनका डेटा यूट्यूब के सर्वर पर आने से पहले स्विच तक पहुंचता है और वहां से जो है हमारा सर्वर यूट्यूब के सर्वर के ऊपर आता है। ओके, क्योंकि गूगल ने वो यूट्यूब टेक ओवर कर लिया, तो अब जो भी यूट्यूब चला रहा है वो गूगल ही चला रहा है। तो जो है वो सर्वर जो होता है वो आपने रिक्वेस्ट भेजे कि मान के कॉमेडी वीडियो है या फिर कोई सिस्टम से, तो वो जो है रिक्वेस्ट के हिसाब से वो ढूंढता है, फिर से आपके सिस्टम को ढूंढता है, क्योंकि आपको रिप्लाई भेजना है। आपका सिस्टम जो है वो जहाँ से डेटा आया था उसी के ओर से वो फिर से वो डेटा रिप्लाई भेजता है। उसी को कहते हैं आईपी एड्रेस की फाइंडिंग होस्टिंग सिस्टम। ओके, तो आईपी एड्रेस डिज़ाइन किया था अलाउ करता है, ये होस्ट को और नेटवर्क दोनों को ढूंढता है। ओके, कम्युनिकेटिंग करता है और बहुत सारे होस्ट डिफरेंट नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई पर्सनल नेटवर्क यूज़ करता है, कोई पब्लिक यूज़ करता है, कोई वीपीएन यूज़ करता है, कोई रिमोट यूज़ करता है, कोई फेसबुक, कोई गूगल, कोई याहू, कोई जीमेल। इतने लाखों हज़ारों सर्वर से आज के टाइम के अंदर कि पर्टिकुलर कौन से लोकल एयर नेटवर्क से डेटा निकल कर आया है उस सर्वर के अंदर, तो कैसे पता चल जाता है, आईपी एड्रेस की थ्रू पता चलता है। तो वे लेयर नेटवर्क की प्रोग्रामिंग इसके अंदर जो होती है वो सिस्टम है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, स्विच है, तो स्विच में से जो भी डेटा निकल कर आता है वो स्विच चेक करती है, मैक एड्रेस को देखती है और फिर वहाँ से दूसरे को भेजती है। लेकिन अब तो बाहर का नेटवर्क है, उसमें तो हज़ारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े होते हैं। ओके, तो वो जो है राउटर का काम होता है। राउटर के पास जो है खुद की अपनी आईपी एड्रेस होती है। ऑलमोस्ट जितने भी सिस्टम जो होती है एक वैन इंटरफेस और क्लियर इंटरफेस होती है। राउटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होती है और वो भी आईपी एड्रेस के थ्रू होती है। उनकी भी गेटवे सिस्टम होती है, उनकी भी सबनेट मार्क्स होती है और उनके पास भी जो है कुछ ऐसे प्रोटोकॉल खुद से डिसीजन ले सके कि ये आईपी एड्रेस का जल्दी डेटा यहाँ से जल्द से जल्द भेजना है, तो वो जो है शॉर्ट पाथ ढूंढता है, क्योंकि इस तरह से आईपी एड्रेस होता है। तो हर आईपी एड्रेस की अपने एक रिप्लाई और रिसीविंग दोनों सिस्टम जो ध्यान में रखते हुए उसकी प्रोग्रामिंग राउटर के अंदर की गई होती है, जो कि आगे जाके समझाऊंगा राउटर के बारे में। तो मेन सर्वर जो है ये सर्वर है। ओके, अब इस सर्वर के पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो, तो इसने किसी को रिक्वेस्ट भेजी है। ओके, तो ये किसको भेजेगा रिक्वेस्ट, कैसे, कहाँ पर, किसी और सिस्टम के अंदर भेजेगा, तो उसके लिए भी हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो जितने भी कनेक्शन होते हैं, अगर आप कोई भी पहले से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या आईपी एड्रेस यूज़ करता है तो आपको समझना जरूरी है कुछ आईपी एड्रेस को। यहाँ पर लिस्ट है तो देख सकते हो कि यहाँ पर इन सभी को मुझे आईपी एड्रेस में से ये वाला आईपी एड्रेस जो मुझे ब्लॉक करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट ले रहा है मेरे कंप्यूटर के सर्वर के नेटवर्क पर। तो एक्चुअली में हम कंप्यूटर को कनेक्शन से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो कनेक्शन से बाहर निकले तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसको जो है इसके ऊपर हम HTTP का पोर्ट जो है बंद कर देते हैं, हम गूगल की वेबसाइट बंद कर देते हैं, फेसबुक के लिए बंद कर देते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो है यहाँ पर फंडामेंटल हम ये कि आईपी एड्रेस को ब्लॉक करता है, वो टर्मिनेट नहीं होने देता, वो ज्वाइन नहीं होने देता। ओके, तो अब
पढ़ोगे अब हियरार्किकल आईपी एड्रेसिंग वगैरह, स्कीम वगैरह, प्राइवेट आईपी वीएनएस वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो पहले तो मैं आप एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा फंडामेंटल आईपी एड्रेस के एड्रेसिंग वगैरह। वो हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में भी मिलेगा और हार्डवेयर फायरवॉल के अंदर मिलेगा। ओके, आगे जाके समझाऊंगा। सर्वर में तो खास बताऊंगा कि सर्वर टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी भी क्यों होती है, क्यों हमें आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ओके, ये भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे। ओके, तो इन सभी की जानकारी मैंने दी, आपको समझाया कि आईपी एड्रेस जो है वो क्या होता है, कितना ज़रूरी है। आईपी वर्जन 6 हो या आईपी वर्जन 4 हो, आईपी एड्रेस तो यूज़ करना ही पड़ता है। ओके, उसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में यही से इसी टॉपिक से शुरू करूँगा आईपी एड्रेस सिक्योरिटी के बारे में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि आपकी नई जानकारी जो है वो मिस ना हो। तो कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट करो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।